खबर आपको बता रहे हैं, भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बड़ा फैसला यह है कि सीएम के निर्देश पर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया। टेंडर के बाद वित्त विभाग को फाइल भेजने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। नई व्यवस्था से विकास कार्यों को मिलेगी और ज्यादा गति। विकास कार्यों में देरी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। भजन लाल सरकार की तरफ से वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल वित्त विभाग को नहीं भेजनी होगी। बताते चलें कि सरकारी विभागों में टेंडर प्रक्रिया को लेकर भजन लाल सरकार का ये बड़ा फैसला है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया। टेंडर के बाद वित्त विभाग को फाइल भेजने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। नई व्यवस्था से विकास कार्यों को मिलेगी और ज्यादा गति। सरकार ने विकास कार्यों में देरी रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। अब टेंडर के बाद प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल वित्त विभाग को नहीं भेजनी होगी। कार्यकारी विभाग अब सीधे पोर्टल पर स्वीकृति राशि अपलोड कर सकेंगे और कार्यादेश जारी कर सकेंगे। इस फैसले के बाद 15 से 30 दिन की देरी खत्म होगी। ज्यादा जानकारी के साथ रोशन हमारे संवाददाता खबर पर जुड़ चुके हैं। रोशन, ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, इसके पीछे की क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के अंदर विकास कार्यों को गति देने के लिए सबसे पहले सरकार ने डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस किया। अब साथ ही साथ कहा जा सकता है कि जो टेंडर प्रक्रिया थी विभिन्न विभागों की, लगातार वित्त विभाग से उन्हें जो स्वीकृति लेनी पड़ती थी, अब वो बार बार स्वीकृति नहीं लेनी पड़ेगी। राजकाज सिस्टम के माध्यम से जब फाइल के जो वित्त विभाग को स्वीकृति मिलेगी तो उसके बाद में जो दोबारा से जो फाइल भेजी जाती थी, उस प्रक्रिया को सरकार ने जो है वो समाप्त कर दिया है। यानी कहा जा सकता है कि अब जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें 15 से 30 दिन का जो अतिरिक्त जो समय लगता था वो नहीं लगेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जो स्पष्ट है अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं कि जो कार्य विभाग अब सीधे पोर्टल पर स्वीकृत जो राशि है वो अपलोड का जो कार्यादेश है वो अपलोड जो कर सकेगा। और उसके बाद में जो टेंडर जो प्रक्रिया है वो भी जो सरलीकरण कहा जा सकता है कि वो किया गया। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक किसी टेंडर के लिए जो लंबा जो समय लगता था, वक्त लगता था, अब उस प्रक्रिया का जो है सरलीकरण किया गया है, जिससे कहा जा सकता है कि आम जनता को तो इस चीज का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जो विभागों का जो वर्कलोड है उसमें भी जो है वो कमी आएगी। तो सब किस तरह से होगा रोशन, जरा प्रोसेस समझाइएगा कि मतलब पहले जो फाइल भेजी जाती थी, बताया जा रहा है कि 15 से 30 दिन की देरी इसमें खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कि जो संबंधित जो विभाग होते थे वो किसी भी कार्यादेश जारी करने के लिए, टेंडर लगाने के लिए सबसे पहले जो वित्त विभाग है उनसे स्वीकृति लेता था। स्वीकृति मिलने के बाद में पुनः जो वो फाइल है वित्त विभाग को भेजी जाती थी। जो स्वीकृति के लिए कार्यादेश के साथ साथ में जो वित्त विभाग है उसको अपलोड करता था। और अपलोड की जो स्वीकृति मिलने के बाद में जो विभाग है वो टेंडर जो प्रक्रिया होती है वो जो जारी की जाती थी, चाहे उसके अंदर टेक्निकल बिड की बात हो या फाइनेंशियल बिड की बात हो। सबसे कहा जा सकता है कि जो फाइनेंशियल बिड जो खुलने के अंदर जो समय लगता था, उसके बाद में जो प्रक्रिया कहा जा सकता है कि अमल में लाने के लिए जो समय लगता था, उसमें कहीं ना कहीं अब जो समय की बचत होगी। जो संबंधित विभाग है, कोई भी वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद में जो टेंडर का जो कार्यादेश है उसकी कॉपी है जो वेबसाइट है उसके ऊपर डायरेक्ट अपलोड कर पाएगा। और इसकी इस वजह से कहा जा सकता है कि विभागों का जो कामकाज है वो सरलीकरण होगा, वर्कलोड जो है कम होगा। और जो टेंडर प्रक्रिया जो कहा जा सकता है कि जो पहले लंबी लेंथी थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि इसमें पारदर्शिता लाने के लिए इसको पूरी तरीके से जो है वो ऑनलाइन किया गया है। जो भी पत्रावलियां इस सिस्टम से जाएगी वो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जाएगी। राजकाज जो DOIT की ओर से जो इसके जो माध्यम बनाया गया है संबंधित विभाग। ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।